जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता है? मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा। उस बोर्ड को एक एक बंदूक की गोली की तरह एक छाती में गाड़ दे। ये हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा जो इन्होंने हमारे साथियों के साथ इतने सालों तक खिलवाड़ किया है। भाइयों, अगर आप बताओ, आपके माँ बापों ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया, कितना पैसा खर्चा आपकी पढ़ाई पर, आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता है कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा? भाइयों, अगर आप बताओ, आपके माँ बापों ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया, कितना पैसा खर्चा आपकी पढ़ाई पर, आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता है कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता है? मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी और जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह एक छाती में गाड़ दे। ये हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा जो इन्होंने हमारे साथियों के साथ इतने सालों तक खिलवाड़ किया है। साथियों, ये कोई मजाक नहीं। अगर मेरे शब्द थोड़े से ज्यादा निकल गए, गंदे निकल गए, मुझे माफ कीजिए, पर ये गुस्सा है। ये मुझे पता है मेरे युवा साथियों का गुस्सा है। उनको बहुत बुरा लगता होगा, अपने माँ बाप के लिए जो सहारा बनना चाहते थे वो आज भी उन पे निर्भर है। बहुत बुरा लगता होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। हमारे घर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अनाज की। हम किस लिए कमाते हैं? ताकि अपना पेट भर सके। इन्होंने क्या सोचा कि रोजगार नहीं देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, राशन दे देते हैं, चुपचाप निपट जाएगा मामला। पर साथियों, अब ये चुपचाप से कुछ नहीं निपटने वाला। आप सवाल कीजिएगा कि ये जो बोलते हैं ना सीना चौड़कर मंचों से कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि भाई साहब ये जो एहसान कर रहे हो ना 80 करोड़ जनता पे, नहीं चाहिए ये ऐसा चूना मत लगाओ हमें। पूछिए क्यों मैं चूना बोलता हूं। आप लोगों को कितने का राशन मिलता होगा? 13 रुपया। आपको मैं बोलता हूं महीने में वो 1000 रुपए का राशन दे देते हैं। बहुत ईमानदार लोग हैं ना, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। 5 किलो का आटा देते हैं, महंगे का तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे, गैस सिलेंडर भी देंगे। आपको 1000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता। 1000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता। पर अगर साल में 1000 रुपए के हिसाब से भी लगा ले तो 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन नहीं बनता। मानते हैं साथियों? क्यों हमारी माताएं बहनें बताइए, 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं बनता ना साल का। पर अगर आपकी क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो महीने का कितना कमाते? कम से कम 15 से 20,000 रुपया, कम से कम 20,000 रुपया। बिल्कुल
35,000 रुपए सफाई कर्मचारी को दिया बहन जी ने। और साथियों, ये धंधे वाले लोग हैं ना, तो पैसा तो बचाएंगे, नहीं देंगे 35,000। मैं कहता हूं आपको 20,000 देते हूं, आपको साल को 2.5 लाख रुपया कमाने का मौका मिलता अगर आप रोजगार में हो। मुफ्त में राशन देके 12,000 रुपए का राशन दिया, 12,000 का राशन दिया और 2.5 लाख का चूना लगा दिया। भाई साहब, पान मांगा था, ये चूना नहीं मांगा था उसमें लगाने को आपसे, ये क्या लगा के दे दिया। साथियों, ये जो राशन की स्कीम है ना, ये सबसे बड़ा चूना लगाया है हमारी जनता को इन्होंने। और क्या बोलते हैं आपसे गांव-गांव में घूमकर बोलते हैं ना कि मोदी जी का नमक खाया है, मोदी जी का नमक खाया है, अब वोट तो देना पड़ेगा। भाई साहब, अगली बार ये बोले ना कि मोदी जी का नमक खाया है, तो पलट के बोलना कि भाई साहब, जो सामान खरीदता हूं ना उसमें जीएसटी ठोक के देता हूं, वो मेरा पैसा है, मोदी जी का नमक नहीं, मेरा खुद का पैसा है। तुमने कुछ नहीं किया, गद्दारी की है हमारे साथ, गद्दारी की है।